मैं हूँ आपका दोस्त और आपके चैनल का होस्ट महेंद्र मनवर, और आज फिर से एक न्यू व्लॉग आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और आज है भैया फिर से संडे, और संडे के दिन हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, तो वही संडे रूटीन व्लॉग आपके लिए मैं लाया हूँ। फैक्ट्री स्टेट भुसावल, वहाँ से मैं जाऊँगा सिटी, तो वहाँ का अभी रोड का कंडीशन, सिटी का नज़ारा, वो सारा का सारा चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मेरे इस ब्लॉग में जो है आप कंटिन्यू बने रहिए। तो आइए आज फिर से एक भूसावल के न्यू व्लॉग में आपका मैं स्वागत करता हूँ। भूसावल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं इस ब्लॉग में, मेरे पास जितना टाइम है उसी टाइम लिमिट में बताना चाहूँगा। भूसावल एक तो महाराष्ट्र का जो जलगांव डिस्ट्रिक्ट है, उस जलगांव डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील लेवल का एक प्लेस है। यहाँ रेलवे जंक्शन बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि मध्य रेलवे का जो मेन ऑफिस है यही है। और दूसरी बात यह है कि भूसावल से मात्र 5 किलोमीटर दूरी पर एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भूसावल है, और 14-15 किलोमीटर पर दूसरी एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है जो बहुत ही बड़ी फैक्ट्री है, वरणगांव स्थित है, जो भूसावल से मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर है। और एक है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, औष्णिक विद्युत केंद्र, जो फेकरी एरिया में आता है, जिससे दीपनगर भी हम कहते हैं। तो दीपनगर में है, वो भी भूसावल के रेलवे स्टेशन से जो है मात्र 8 किलोमीटर दूरी पर है। तो इसी के कारण ये भूसावल भाई फेमस है, क्योंकि यहाँ रोजगार के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है। जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 2 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज है, एक औष्णिक विद्युत केंद्र है, और मेन बात है रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन। तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ रेलवे के यहाँ रहते हैं। भूसावल को हम 2 विभागों में बांट सकते हैं, एक तो मेन सिटी का एरिया और दूसरे साइड का जो है रेलवे का एरिया। यहाँ की जो ज़मीन है, आधी भूसावल की ज़मीन मैं मानता हूँ रेलवे के अंदर आती है, और आधी ज़मीन में ही जो है भूसावल बसा हुआ है। क्योंकि अभी भूसावल भी जो है, यहाँ की लोक संख्या जैसी जैसी बढ़ रही है, तो यहाँ की जो छोटे छोटे विलेज है वो भूसावल में जो है समाविष्ट हो रहे हैं। क्योंकि रहने के लिए लोगों को चाहिए घर, तो भूसावल तो भाई छोटा सा सिटी है, तो रहने के लिए फिर विस्तार होता है। भूसावल की जो अगल बगल की जो गांव है वो भूसावल के अंदर अभी समाविष्ट हो रही है। तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर ऐसा ये प्लेस है भूसावल। यहाँ से अगर आप अजंता वेरूळ जाना चाहेंगे तो मात्र 65 किलोमीटर दूरी पर ही आता है। यहाँ से और एक डेस्टिनेशन प्लेस मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है पाल का जंगल। कुछ आदिवासी एरिया है, बहुत ही अच्छा और सुंदर ऐसा ये सुप्रसिद्ध ऐसा पर्यटन स्थल मैं मानता हूँ। पाल का जो जंगल वाला एरिया है, तो वहाँ भी आप जाके अच्छे से परिवार के साथ रह सकते हो। और ख़ासकर भूसावल इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ से आपको इंडिया में कहीं भी जाना है तो यहाँ से ट्रेन आपको आराम से उपलब्ध होती है। तो ये हो गई है भूसावल सिटी के बारे में जानकारी। अब भूसावल सिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, या भाई अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल आपको आसानी से मिल जाते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे ब्रांड के जूते अगर आपको लेने हैं तो भूसावल में मिलना मुश्किल है भैया। अगर आप सोचेंगे कि आपको भाई रेड चिप का जूता लेना है तो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको सीधा जो है जलगांव जाना पड़ेगा, क्योंकि जलगांव डिस्ट्रिक्ट लेवल का एरिया है। अच्छे ब्रांड के कपड़े यहाँ नहीं मिल पाएंगे, इसके लिए आपको जलगांव डिस्ट्रिक्ट ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ अच्छे ब्रांड के शोरूम भी भूसावल में है, लेकिन थोड़ा भूसावल सिटी
छोटा एरिया होने की वजह से यहाँ बड़े बड़े शॉप आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है यहाँ खरीदी के लिए शॉपिंग मॉल भी बने हुए हैं। जैसे साई जीवन करके शॉपिंग मॉल है, दो बने हुए हैं, और एक नया जाम मोहल्ले में एक नया शॉपिंग मॉल खुल गया है। लेकिन अगर भूसावल में अगर आप सोचेंगे कि भाई मैं कार से घूमूंगा, तो भैया बाजार वाला जो भूसावल का एरिया है वो कार से घूमने लायक नहीं है, यही मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि बहुत ही भीड़भाड़ वाला ये एरिया आता है, और भूसावल के अंदर आप जाएंगे तो बहुत ही छोटी छोटी गलियों से आपको गुजरना पड़ता है। अगर आप भूसावल में कुछ परचेसिंग करने के लिए कार से जाते भी हो तो आपको रोड के एक साइड बगल में कार लगानी पड़ती है और फिर पैदल पैदल घूमना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े शॉप्स और बड़े बड़े मॉल अवेलेबल नहीं है। बाकी हाँ, ज़रूरतमंद चीज़ें जो है भूसावल में जो है आपको बिल्कुल मिलेंगी। यहाँ अच्छे अच्छे दवाखाने भी मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेज भी मिल सकते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल भी मिल सकते हैं। तो एक प्रकार से मैं मानता हूँ कि भूसावल में आपको सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो सकती है। तो ये देखिए, भूसावल का आया हूँ मैं अभी अग्रसेन चौक, महाराजा अग्रसेन चौक बोलते हैं, यहाँ लिखा भी हुआ है श्री महाराजा अग्रसेन चौक। अगर आपको फिल्म देखनी है तो यही पांडरंग टॉकीज है, रुकना है तो यही आनंद लॉज है, और आपको कुछ बीमार हो गए तो इसी एरिया में आके अच्छे अच्छे डॉक्टर आपको मिलेंगे। ये देखिए, डॉक्टर धांडे हॉस्पिटल बहुत ही फेमस यहाँ का हॉस्पिटल मैं मानता हूँ। आगे जाके आपको पुष्पा हॉस्पिटल प्रसन्न जावड़े का मिलने वाला है, और हम यहाँ से अभी मारेंगे लेफ्ट, क्योंकि हमें जाना है भैया दादा साहेब भोड़े कॉलेज, क्योंकि हमारा बेटा वही आज एग्ज़ाम देने वाला है। तो उसको छोड़ने के लिए मैं जा रहा था, तो जाते जाते सोचा कि क्यों न भूसावल के बारे में थोड़ा ब्लॉग में मैं वर्णन करूं और भूसावल के रोड भी लोगों को मैं दिखाऊं। तो यही उद्देश्य से अभी मैं थोड़ी देर में पहुंचने वाला हूँ भूसावल का यूनियन बैंक, क्योंकि भूसावल में यूनियन बैंक की शाखा जो है एक ही है। और ये जो एरिया मैं आया हूँ ये है भूसावल का टिम्बर मार्केट एरिया। तो मेरा ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे इस छोटे से ब्लॉग को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर बोरिंग लगा तो आप अनलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में लिखकर मुझे बता भी सकते हो। आपने ये मेरा ब्लॉग पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ ये ब्लॉग मैं यही ख़त्म करना चाहूँगा।